खुशबू की मौत हो गई। उसका गांव कहता है कि वो अमर हो गई। उसके अमर होने के पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि वो देवी थी, इसलिए उसे उसके घर के सामने ही दफना दिया गया। मीडिया में खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने जब शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया तो उसमें बीमारी से मौत की बात सामने आई है। आपको बता दें कि राजस्थान के भरतपुर में एक बच्ची को जिंदा दफन करने का मामला सामने आया था। बच्ची को दफन करने के बाद उसके परिजन उसकी कब्र को जिंदा समाधि बताने लगे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बीमारी से इस बच्ची की मौत हुई है। आपको सुनवाते हैं कि इस मामले में वहां के मंत्री का, स्थानीय मंत्री का क्या कहना है। तो भरतपुर का यह मामला है, चौंकाने वाला मामला। एक बच्ची की मौत हो गई और बताया जाता है कि उसे दफना दिया गया था, जिंदा दफना दिया गया था और बताया गया कि ये देवी हैं। इस तरीके से आसपास के जो इलाके के लोग थे वो इसकी पूजा करने लगे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि बीमारी की वजह से इस बच्ची की मौत हुई है। फिर से आपको बताएं, भरतपुर का ये पूरा मामला है। तो उसको रोकने के लिए किस तरीके का एक संदेश देना चाह रहे हैं आप? देखिए, कल की कुमेर की घटना के बारे में मेरे को भी कुछ चैनल्स के माध्यम से पता चला। निश्चित रूप से दुखद है कि सरकार के भरसक प्रयास के बाद भी हम जहां शिक्षा को बढ़ाना चाहते हैं, संस्कार बढ़ाना चाहते हैं, वहीं शिक्षा के माध्यम से अंधविश्वास दूर हो लोगों के इसके प्रयास करते रहते हैं। फिर भी कई बहुत सारी रूढ़िवादी पद्धतियां हमारे समाज में चली हुई हैं। कुछ अंधविश्वास हैं, कुछ गलत, कुछ अपने परंपराओं के और कुछ चीज़ों के गलत उनके आधार पर कुछ करते हैं। ये समाज के लिए एक चुनौती है। सरकार सतत इसके लिए जहाँ ज्ञान का वर्धन की बात करती रहती है, लोगों को जागरूकता का काम करती रहती है, उसके प्रयास में लगातार लगी रहेगी। अब भी चल रहा है। क्या आपको ऐसा लगता है जो लोग अंधविश्वास को फैला रहे हैं या मान के इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, उनको कुछ कड़े कानून बना के या उनको किसी तरीके का प्रावधान होना चाहिए, छोटी मोटी सजा? मुझे लगता है कि बहुत सारे विषयों के लिए कानून पहले से बने हुए हैं। कानून का एक पक्ष है, लेकिन बहुत सारी अज्ञानता के कारण से और अंधविश्वासों के कारण है। इसलिए जागरण की ज्यादा जरूरत है। शिक्षा का प्रसार नीचे तक पहुंचे, उसकी ज्यादा आवश्यकता है। सरकार, आप क्या प्रयास करेंगे? सरकार लगातार इन विषयों को दूर करने के लिए, कल भी आपको ध्यान है कि जैसे ही पता चला, प्रशासन के लोग तुरंत पहुंचे और उसको उन्होंने तुरंत सुधार करने का प्रयास किया, जो परिवार ने किया, और सुधार किया भी उन्होंने। इसलिए प्रॉम्प्ट एक्शन उस विषय में भी हुआ। इसी तरह के जहां हम दोनों तरह की रहते हैं, प्रिएम्प्टिव एक्शन भी प्रशासन और सरकार की तरफ से रहते हैं। एजुकेशन के एजुकेट करने के भी प्रयास रहते हैं, तो कहीं अगर फिर भी हो जाता है तो उसके खिलाफ एक्शन हो, ये भी प्रयास है। और इस पूरे मामले में ज्यादा जानकारी के साथ धीरज भटनागर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। धीरज, जरा ये बताएं कि क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही? बच्ची की मौत पहले हो गई थी बीमारी की वजह से, उसके बाद वहीं पर उसको दफना दिया गया और देवी बताने लगे स्थानीय लोग, या जिंदा दफना दिया गया था? देखिए, ये बच्ची पहले मर गई थी, लेकिन वहां पर इन लोगों ने एक अंधविश्वास फैला दिया कि इसके परिवार के लोगों ने कहा कि बच्ची पहले कह गई थी कि मेरी रात को मौत हो जाएगी और उसके बाद आप मुझे दफना देना, और उसी के बाद इनको दफना दिया। और ये जिस तरीके से हम तस्वीर देख सकते हैं, उसको देवी बना के पूजने लगे। पुलिस ने वहां आकर दोबारा से दफनाई हुई लड़की को निकलवाया, उसका पोस्टमार्टम कराया और उसमें ये जाहिर हुआ, साफ हुआ कि लड़की की जो मौत है बच्ची की, वो बीमारी से हुई थी। लेकिन उसके बावजूद वहां पूजा पाठ चलता रहा और पुलिस और प्रशासन। लेकिन धीरज, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि ये तो भ्रम फैलाया जा रहा है। आप बता रहे हैं 2.5 साल के आसपास बच्ची की उम्र है, वो कैसे बताएगी कि मेरी मौत होने वाली और मैं देवी हूं? यही एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है। जो समाज है, उन्होंने जिस तरीके से भ्रम फैलाया था, लेकिन वहां जब ये साबित हो गया कि ये इसकी मृत्यु बीमारी से हुई है, और तब भी बावजूद उसके पूजा पाठ करते रहे। अब से थोड़ी देर पहले वहां पर जो कांग्रेस के एमएलए हैं, राजा विश्वेंद्र सिंह जो है, वो वहां मौके पर गए और उन्होंने। चलिए, वक्त नहीं है धीरज, आगे इसी खबर पर आपसे तफसील से बातचीत होगी, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।